जब सब लड़ रहे हैं तो लड़कियां भी लड़ा रही हैं। वो कोई मुर्गा लड़ा रहा है, कोई भैंसा लड़ा रहा है, कोई धर्म लड़ा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद लड़ा रहा है। उन्होंने की लड़कियों तुम भी लड़ो। जब वो आए थे राजनीति में तो ये कहते आए थे सब चोर हैं जी, सब चोर हैं जी, सब चोर हैं जी। अब 5 साल बाद जो देखा तो उनके बीच में मगन नाच रहे थे, हम सब चोर हैं जी, हम सब चोर हैं जी। 4 साल तक बंदे ने हारमोनियम उठा के एक ही राग आलापा, केंद्र सरकार मुझे ये काम नहीं करने दे रही, मेरे अधिकार में नहीं है, धरने दे रहा था, भूख हड़ताल पे बैठ रहा था। 4 साल तक उसने कहा मुझे नहीं काम करने दिया, नहीं करने दिया, नहीं करने दिया। जब इनसे आप बात करते हो ना विकास की तो ये कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब बात करोगे आप इनसे रोजगार की, जय श्री राम, जय श्री राम। वो मुझे सर्टिफिकेट ना बांटे जिनके यहाँ पे, इनके यहाँ पर 52 साल तक तिरंगा इनके कार्यालय पर नहीं लहराया गया था। तो ये मुझे ना बस सनातन धर्म सिखावे ना ये मुझे बतावे। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र हो ना हो लेकिन देश में तो है लोकतंत्र। और ये रहे तो 24 के बाद तक वो भी न बचने का रहे। अब मंदिर पे वोट तो वो लोग देंगे ना जिनको वहाँ बैठकर घंटा बजाना है। देखिए मुझे तो बजाना नहीं है। क्यों? इन्होंने बनवाया मंदिर, कोर्ट ने आदेश करे, मंदिर बन गया। अब एक बात बताओ, ये मंदिर में क्या बनावेंगे? वहाँ तो ऑलरेडी मंदिर बना हुआ भैया, मैं गई हूँ। प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा है वो एसपीजी के घेरे में आती है। एसपीजी सब कुछ पता होता है। अगर इतना खतरा होता तो एसपीजी वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन लेती। कुछ एक्शन तो लिया नहीं एसपीजी ने। भाई एसपीजी को पूरा अधिकार है, कोई किसी से ऑर्डर थोड़ी लेने पड़ेंगे एसपीजी को। प्रधानमंत्री को सुरक्षित करने के लिए पूरा अधिकार है। प्रधानमंत्री जी ये, प्रधानमंत्री जी वो, प्रधानमंत्री जी का ये हो गया, वो हो गया। देश के प्रधानमंत्री है वो, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। गौर से देखिए इस गाड़ी को, हम ये करके दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हो। जिनके कमांडो, एक कमांडो हजार आदमियों पर भारी पड़ रहा हो। इतना मत बौखलाओ, हमें पता किसानों ने बौखला रखा, लेकिन इतना भी मत बौखलाओ। जनता उनकी हरकतों से, बिलों से, और उन्होंने वाटर कैनन चलाए, तार गड़वाए, कीले गड़वाए, उसके बावजूद भी। लेकिन आप ये तो मत कहो कि आप जिंदा लौटे आ रहे, आप भारत में रहते हो। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो गुजरात गए थे, उनके ऊपर जूता फेंका गया, उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरी जान को खतरा है। राहुल गांधी को घसीटा गया, हमला हुआ, राहुल गांधी ने तो नहीं कहा कि मेरी जान को खतरा है। और ये कहते हैं कि मेरी जान को खतरा, सारा सिस्टम सब कुछ इनका होने के बावजूद भी। योगी जी का कैसा रहा कार्यकाल? भाई देखो महंगाई ने बहुत ही हमारी तो कमर तोड़ दी ने। अच्छा, बेकार ही कर दिए। नू सोच लो कि भाई मजदूर आदमी है, कंगे के बिना छोड़ रखे हमें तो, समझ लो महंगाई ने साहब। और कह रहे हैं गुंडा मुक्त हो गया यूपी। ना वो तो बात ठीक है, इतनी तो बात नहीं करेंगे। खैर हम इतनी बड़ी छोटे आदमी है क्यों, पर इतनी बात है कि महंगाई ने वास्तव में कमर तोड़ दी हमारी। और कुछ काम हुआ आपके क्षेत्र में? भाई काम तो हमारे में नहीं हुआ, हमारे काम नहीं हुआ। अब देखो मौके पे मुआयना मौके पे देखो जी, हम तो इस बात को जानते हैं। किसी आदमी की एंट्री ऐसी कराई जाके जो आदमी जाकर देखे। राशन मिलता है? राशन मिल रहा, राशन वगैरह है जी, तेल उल? हाँ 1-2 बार तेल भी मिला है, चना भी मिला है। तो और क्या चाहते हो सरकार से? न चाह तो ये रहे कि महंगाई तो देखो कि कहाँ पहुँच रही है। एक चीज़ पर घटा के 10 चीज़ों पर बढ़ा रखें। भाई एक चीज़ पे तो इन्होंने घटा दिए, गल्ला फ्री दे रहे हैं हमें, समझ लो बात। बाकी तेल पे लो, उस पे लो, उस पे लो, समझ लो क्या। और अब बेरोजगारी ज़्यादा है। अच्छा, बेरोजगारी? हाँ बेरोजगारी है साहब। हम तो समझ लो कि हफ्ते से हफ्ता, महीने से महीना खाली में जा रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे रोजगार दे रहे हैं हम लोगों को। आप युवा को मिल रहा है रोजगार के काम? नहीं जी, यो बिगड़ रोजगार के परेशान है सर। मजदूर आदमी है, काम नहीं मिल रहा? नहीं काम नहीं मिल रहा सर। सरकार झूठ बोल रही है कि सरकार करे काम दे रहे हैं हम तो। सर कहीं भी नहीं, गांव में जाके देखो, हम बेरोजगार है कतई। भट्टे पे मजदूरी करते हैं सर। भट्टे पे मजदूरी? जी, वो भी काम बंद कर रखा है। अच्छा, अब लॉकडाउन लग रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा? सगला ही फर्क पड़ेगा सर। अच्छी तो है मगर क्या करें, महंगाई इतनी है, पेट भी ढंग से नहीं पाला जा रहा। विकास का काम कहाँ हो रहा है सर? नहीं। अच्छा, जाके देखो घर पे बच्चे भी भूखे रहते हैं सर। तो सपा लोग कह रहे हैं सपा की सरकार आ सकती है। चलो ये आ रही है तो आज देखेंगे हम भी, क्या दिक्कत है। कैसी रहेगी अखिलेश की सरकार? अखिलेश की सही है सबके, हमारे लिए तो वोट देनी है, सरकार की नहीं हो, समझ लो बात। किसकी सरकार अच्छी लगा, अखिलेश की, मायावती की या योगी की? भाई हम तो अखिलेश को देंगे जी। अच्छा, हाँ जी, और खुल कर देंगे कोई भी बात जी। हाँ जो बात आप तो अभी कह रहे कांग्रेस को देंगे हम। पूरे कांग्रेस की अलग है। अच्छा कांग्रेस की दूसरी है भाई, आदमी तो अखिलेश है, पर चलो हम तो कांग्रेस की दे देंगे। अच्छा, कांग्रेस दे दो। चलो दोनों तरफ है हमारी तो, कई वोट भी तो कई हैं। आधे होंगे को दे देंगे, आधे होंगे को दे देंगे। बढ़ जाओगे? बढ़ जाएंगे और क्या करेंगे। हैं जी, दोनों तरफ वहाँ पे। मीर बोध जी का प्रतिमा का अनावरण किया था, लेकिन वहाँ पर गुर्जर शब्द हटा दिया गया है और गुर्जर समाज से आप बिलोंग करते हैं, क्या कुछ इसका असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा। सबसे पहले देखो, हमारी बहन जी ने सबसे पहले जो है इस पर ट्वीट किया और कहा एक समाज के साथ इतना गलत करना बुरी बात है, क्योंकि किसी के समाज को, किसी के धर्म को आप उसको दुख नहीं पहुंचा सकते। ये आपके धर्म में नहीं है।
अगर आप किसी को दुख पहुंचाएं या उसको अपनी बात से पीड़ा पहुंचाएं, ये आपका कर्तव्य नहीं बनता। आपको सब धर्मों को साथ लेके और सब धर्मों का सम्मान करने के बाद में आप आगे बढ़ें। अब जो बीजेपी कह रही है कि मथुरा की बारी है, वहाँ मंदिर बनाएंगे। सर एक बात बताइए, अब देखो ये तो चीज़ें कोर्ट के द्वारा हैं, इस पे कोर्ट बताएगा और कहने वाले तो क्या क्या कहेंगे, क्योंकि राजनीति है। राजनीति में अपनी बातों को लोग किस तरीक़ा से दूसरे के सामने प्रस्तुत होते हैं, उस चीज़ को तो वो लोग बताएंगे, लेकिन हम उस चीज़ पर नहीं जाना चाहते। जो बीजेपी की सांसद है हेमा मालिनी, उन्होंने कहा है कि योगी जी आप मथुरा में चुनाव लड़िए, हमें मजबूती मिलेगी। सर एक बात बताइए, अगर इतनी बड़ी वो अपने आप को बीजेपी की लीडर मानती है, अगर योगी जी को वहाँ मथुरा से लड़ाना चाहती हैं, तो ये एक बात देखिए ना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कमज़ोर है। अगर बीजेपी मजबूत होती तो योगी जी तो कहीं से भी पूरे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वहीं से वो जीत की उन्हें आस होनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल आपसे, सर बीएसपी ने इस बार ऐसी क्या रणनीति में बदलाव किया कि सब युवाओं को टिकट दिया ज्यादातर? सर उसका एक कारण है, आने वाले समय में इस देश की बागडोर युवाओं को ही हाथ में रहेंगी और बहन जी का आशीर्वाद के साथ, उन्हें उनकी प्रेरणा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों को जो उन्होंने मोटिवेट किया है, जो हमको समझाया बैठा के 30-40 मिनट आध घंटा हमसे बात की, उन्होंने एक ही चीज़ पे जोर दिया है, आपको ज़मीन पे काम करना है, ना कि किसी की बातों में आना है। इस देश के अंदर जो चीज़ें चलेंगी, मंदिर पे भी बात होगी, मस्जिद पे भी बात होगी, गुरुद्वारे पे भी बात होगी, गिरजाघर पे भी बात होगी, आपको उन चीज़ों में नहीं जाना है। आपको जनता से जुड़ना है और जनता से बात करनी है, जनता के बीच में जाना, जनता आपको आशीर्वाद देगी। ऐसे लोग एक भ्रम में रह के अपने आपे को बड़ा ही मान के और वो एक दिन बौने खड़े हो जाएंगे इस प्रदेश के अंदर 10 मार्च के बाद। आप देखना। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने क्षेत्र की जनता से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ, सब लोग किसी की बातों में ना आके और पिछले 2007 के बहन जी को शासन को याद करते हुए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वो बहन जी की देन है, और उस पर वोट दें। और जहाँ जितने भी लोग हैं जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने सब लोगों के बीच में जाएं, सबसे बात करें, संवाद करें। हमें किसी धर्म या जाति उनसे उठ के हमें ऊपर काम करना, लोगों के लिए हमें काम करना है। मनवीर जी, एक सवाल और आपसे, जो पंजाब में गए थे पीएम साहब, मुश्किल से बच गए, वहाँ पे उनकी जान को खतरा हो गया था। सर ये तो आप मीडिया वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि मीडिया ने ही ज़्यादा चर्चा की है इस पर। आम आदमी ने मीडिया की वजह से चर्चा की है, वरना मीडिया ना दिखाती तो कोई चर्चा नहीं होती इस पर। क्या जान खतरा है वाकई में उनकी को? सर उनकी जान को, देश में इतनी बड़ी उनके साथ सिक्योरिटी है, 4 एजेंसियां उनके साथ काम करती हैं, तो इतने बड़े आदमी को देश में मुझे नहीं लगता खतरा होना चाहिए। क्या कोई ड्रामा था ये? सर देखो, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता,